एक दर्जी अपनी दुकान में काम में मगन है कि उसका छोटा बेटा दुकान में दाखिल हुआ। पापा, ये देखें मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। मुबारक हो बेटा, अब तो बहुत अच्छी बात है। पापा, आपने वादा किया था कि अगर मैं फर्स्ट आऊंगा तो आप मुझे जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन लेसन सिखाएंगे, तो अब आप मुझे वो लेसन सिखाइए। जी बेटा, मुझे याद है, मैं ज़रा काम से फारिग हो जाऊं, फिर आपको अर्ज़ करता हूं। ज़रा ये कैंची उठा के दीजिएगा। बेटे ने बाप को कैंची दी तो बूढ़े दर्जी ने कैंची के साथ एक बड़े कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। काटने के बाद कैंची को जमीन पर रखे जूतों में फेंक दिया। फिर सुई उठाई, उसमें धागा डाला और उन टुकड़ों को सीने लगा। टुकड़ों को एक दूसरे के साथ सीकर खूबसूरत कमीज में बदला और सुई को सर पर बंधे इमामे में लगा दिया। फिर बच जाने वाले धागे को जेब में डाल दिया। बेटा हैरानी से ये सब देख रहा था। पापा, आज तो आपने बड़े ही अजीब काम करे। इतनी महंगी सी कैंची को आपने चप्पलों में फेंक दिया और इतनी सस्ती सी सुई को आपने इमामे पे लगा लिया। बेटा, मेरे पास वो बड़ा कपड़ा एक खानदान की तरह था जिसको कैंची ने छोटे छोटे टुकड़े बना दिया। तो कैंची उस शख्स की मिसाल है जो आपस में मजबूत रिश्तों में दरारें डालकर उन्हें अलग करने पर मजबूर कर देता है। और सुई की मिसाल उस शख्स की है जो रिश्तों को दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और धागा, इसकी मिसाल एक मददगार की तरह है। जब तक ये सुई में ना होगा, ये इसे सी ही ना सकेगी। अब मेरे बेटे, इसमें तुम्हारे लिए लेसन ये है कि तुमने जिंदगी भर इस नसीहत को याद रखना है कि जो रिश्तों में दरारें डालने वाले हैं और हमेशा जोड़ने वाले लोग जो सुई की तरह बज़ाहिर आम से क्यों ना दिखाई दें, उन्हें हमेशा सर पर बिठा कर रखना। आखिरी बात, मैंने धागा जेब में रखा था, तो इसका मतलब कोई भी काम करने से पहले आस पास अपने मददगार जरूर रखना। ठीक है बेटा, समझ आ गई आपको? चलो अभी आप घर जाओ, मम्मा को रिजल्ट दिखाओ। मैं रात को घर पर आऊँगा, फिर हम कहीं बाहर चलेंगे आपके पास होने की खुशी में। ठीक है? अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, जिसने लोगों को उनके मकाम व मर्तबे में रखा तो उसने अपने आप से मुशक्क़त को दूर कर दिया।